क्योंकि तुम जो अपने को समझते हो तुम हो, ये दूसरों का दान है, ये तुम हो नहीं। किसी ने कहा सुंदर हो बड़े, संभाल के रख ली इस बात को, सुंदर हो गए। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो, संभाल ली, गठरी बांध ली भीतर कि मैं बुद्धिमान हूं। ये भी सब दूसरों का दिया हुआ है। थोड़ी देर को सोचो तो, अगर तुम उस सब को छोड़ दो जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, तुम्हारी प्रतिमा ही बिखर जाएगी। इसमें मित्रों का भी दान है, शत्रुओं का भी दान है, अपनों का भी दान है, परायों का भी दान है। तुम गठरी बांधते चले गए हो, और इसलिए तो तुम्हारी जो आत्म प्रतिमा है बड़ी उलझी है, विरोधाभासी है। उसमें कोई संगति नहीं है, संगीत नहीं है, लयबद्धता नहीं। क्योंकि कितने लोगों से तुमने इकट्ठा कर लिया। ये ऐसे ही जैसे कि एक कार बनाई जाए और तुम एक एक पुर्जा जगह जगह से इकट्ठा कर लाओ। कोई फोर्ड का होगा, कोई फिएट का होगा, कोई रॉल्स रॉयस का होगा। ऐसे तुम कबाड़ खानों से इकट्ठे कर लाओ सब कल पुर्जे, और फिर उसको जोड़ के तुम कार बना लो। दिखाई पड़ेगी कि बन गई, चलेगी नहीं। और भूल के उसमें चढ़ना मत। मुल्ला नसरुद्दीन के बेटों ने इस तरह की एक कार बना ली थी, और उन्होंने कहा पापा हम जा रहे हैं शहर को, तुम भी आ जाओ। रंग रोगन देख के गाड़ी का वो भी बैठ गया। तो गाड़ी कोई रंग रोगन से थोड़ी चलती, बैनेट के नीचे जो छिपा है उससे चलती, वो तो दिखाई पड़ता नहीं। रंग रोगन से कहीं गाड़ी चली, बैठ गया। गाड़ी 2-4-10 कदम चली होगी कि हड्डी थर-थर आ गई। रास्ते के बगल में जाके गिर गई खेत में, कलपुर्जे बिखर गए। मुल्ला अपने सिर से हाथ लगा के बैठ गया। उसके बेटे ने कहा पिताजी चोट लगी, तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास ले चलो। उसने कहा डॉक्टर के पास क्या होगा ले जाने से, वेटनरी डॉक्टर के पास ले चलो। अगर अकल ही होती मुझ में तो तुम्हारी कार में बैठता। पशु चिकित्सालय में भर्ती कर दो, मेरा इलाज वहीं होगा। यही तुम्हारी प्रतिमा है। कुछ कहीं से तुमने इकट्ठा कर लिया है, और इसीलिए तो तुम्हारे जीवन में संवाद नहीं। मित्रों ने जो बातें कही थी वो भी भीतर पड़ी हैं, शत्रुओं ने जो कह दी थी वो भी भीतर पड़ी। किसी ने कह दिया बहुत सुंदर हो, किसी ने कहा कि तुम जैसा कुरूप आदमी नहीं देखा, किसी ने कहा कि तुम बड़े दाता हो, बड़े दानी हो, किसी ने कहा कृपण, आखिरी दर्जे के कंजूस। ये सब पड़ा है भीतर। अब तुमको खुद भी समझ में नहीं आता कि तुम हो कौन। तुम्हारी अपनी कोई पहचान सीधी सीधी नहीं है, सब उधार है। परम एकांत के क्षण में दूसरे तो होते ही नहीं, दूसरों ने तुम्हें जो धारणा दी थी तुम्हारे संबंध में वो भी नहीं होती। तभी तुम्हारा स्वभाव प्रकट होता है। एकांत में ही मंदिर है, एकांत में ही, परम एकांत में ही आत्म साक्षात्कार है।